साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मार्च 2020 में संपन्न हुई हिंदी कोर की परीक्षा 11वीं कक्षा का हिंदी का पेपर। आइए आरंभ करते हैं। तो हमारा जो पहला ये प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्या आपका, परंपरावादी जोरू को क्या मानते थे? कि मानते थे पैर की जूती मानते थे। कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त रहे? कातने में व्यस्त रहे। तो ये हमारा आंसर है। गांधी बाबा की क्या इच्छा थी? तो गांधी बाबा की इच्छा क्या थी? जन जन को पढ़ाई हो, जन जन पढ़े। अगला प्रश्न है, निजाम शब्द का अर्थ क्या है? निजाम शब्द का अर्थ होता है शासक होता है। क्रोध क्या मचाता है? क्रोध क्या मचाता है? उथल पुथल मचाता है। तो क्रोध होता है तो उथल पुथल मच जाती है। अंतरिक्ष की छत पर क्या छिटकते हैं? हमें पता है तारे जो होते हैं छिटकते हैं। मीरा क्या खो चुकी थी? मीरा लोक लाज खो चुकी थी। अगले देखते हैं। देखिए, आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्या है, स्पीति में वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? वहाँ पे कम वर्षा होती है। रजनी ने शिक्षा संसार की किस बुराई का विरोध किया था? तो उसने ट्यूशन की बुराई का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के पास क्या दिखाई पड़ रही थी? तो क्या दिखाई पड़ रही थी? भीड़। नेहरू जी ने दक्षिण भारत में कहाँ तक यात्रा की? नेहरू जी ने कन्याकुमारी तक यात्रा की थी। काम ढूंढने वाले व्यक्ति की नज़र में क्या रहती है? आजीविका रहती है, इसलिए वो क्या है? काम ढूंढता है। धनराम को डांटने वाले अध्यापक का नाम क्या था? उनका नाम था त्रिलोक सिंह। संसार के सबसे पुराने देश का नाम बताइए। सबसे पुराना देश कौन सा माना जाता है? भारत वर्ष को माना जाता है। तो ये आपके प्रश्न थे। अब आपके ये देखिए, जो आपका अंतिम प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए, पहले वाला क्या है? सबसे पहले वाला आपका जो है, देखिए, मनोग। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? मन जमा अज्ञा। अगला है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य कैसे लिखेंगे इसको? अगर हम लिखेंगे मधु जमा आचार्य, मधु जमा आचार्य, तो ये हमारा इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। अब हमारा देखिए, यहाँ पे ये आपका था मन जमा अज्ञा। विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो पहला क्या है? नियामली, नियमावली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नियमावली। तो क्या होती है? नियमों की अवली। अगर विग्रह करेंगे नियमों की अवली। तो कौन सा समास होता है? ये तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास है? देखिए, नियमों की, आपको बताया कर्ता ने कर्म को, याद है आपको, तो ये हमारा बनेगा संबंध, तत्पुरुष समास। अगला है काली मिर्च। काली मिर्च, ये कौन सा है? काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। तो कौन सा बनेगा? हमारा कर्मधारय समास है। तो गए भाग आपका, देखिए, वाक्य शुद्ध कीजिए। तो वाक्य क्या है आपका? देखिए, गंभीरता को अपनाना चाहिए। तो
क्या बनेगा इसका? आप सही लिखेंगे इसको, ये गए है, गए, गांभीर्य को अपनाना चाहिए। यस, आप इसको और सरल लिख सकते हैं, गंभीरता को अपनाना चाहिए, गंभीरता को अपनाना चाहिए। दोनों ही ठीक है। ये आपका गय का पहला भाग है। तो दूसरा भाग है, आज आतंकी आक्रमण की आशा है। तो ये हमारा गलत, इसको ठीक कैसे लिख सकते हैं? आज आतंकी हमले की आशंका है, हमले की आशंका है। तो ये था आपका हिंदी का 2020 का मार्च का पेपर है।